अब इस वीडियो में हम समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे, उससे संबंधित फार्मूला देखेंगे और प्रश्न देखेंगे। क्लास को देर न करते हुए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सिंपल सा फार्मूला है और आपके पास प्रश्न रहेंगे। आपको डाटा समझना है, क्या क्या दिया है और पूछा क्या है, इस चीज़ को समझना है और बाकी सिर्फ फार्मूले का काम है। देखिए, समलंब चतुर्भुज होता क्या एक्चुअल में, एक चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं, कोई दो आमने सामने का ना, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगे, एक दूसरे के समांतर होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है, ये ए लंबाई वाला भुजा और ये बी लंबाई वाला भुजा एक दूसरे के क्या है, समांतर, और तीसरा भुजा और चौथा भुजा क्या होंगे, असमांतर होंगे। तो ऐसे चतुर्भुज को क्या बोला जाता है, समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। इसमें भी दो विकर्ण होगा, एक विकर्ण का नाम D1, एक विकर्ण का नाम D2। इस समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई क्या हो गया, ये h हो गया, ठीक है, h, ऊंचाई h। तो समलंब चतुर्भुज बोला, ट्रेपेजियम, तो आपके दिमाग में ये फिगर आना चाहिए। और इससे संबंधित आपके पास फार्मूला क्या है, अगर इस समलंब चतुर्भुज का मैं एरिया निकालूं तो एरिया क्या होता है, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। यही तो है समांतर भुजा, तो a + b, समांतर भुजाओं का योग गुना समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई, समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई h। मैं जो अभी शब्दों में बोला वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट आते हैं फार्मूला शब्दों में ना, यहाँ पे आपको डायरेक्ट मैथमेटिकल रूप में लिख दिया गया है। आपको इसी को मैं अभी शब्दों में बोला कि 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। यह फार्मूला एरिया का क्या होता है, 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, D1 × D2, विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। अब सेम ऐसे फार्मूला आप अभी पढ़े थे सम चतुर्भुज में, इसके पहले वाले वीडियो में, सम चतुर्भुज में एरिया के लिए। अब दोनों में से जो फार्मूला जो डाटा दिया रहेगा उसके अनुसार हम लोग एरिया का फार्मूला लगाएंगे। जैसे कि देखते हैं पहला क्वेश्चन अपने पास, पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करना है अपने को। क्या लिखा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 और 2.5 मीटर है। मतलब कि a का मान हो गया, ये b का मान हो गया, तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी। तो इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी बोलने का मतलब किसकी बात कर रहा है, वो हाइट की बात कर रहा है। कितना है, 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का मेरे को क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। डायरेक्ट फार्मूला बस लगाया जाए, सिंपल सा। एरिया इक्वल्स टू क्या होगा आपके पास, 1/2। अच्छा, कौन सा फार्मूला काम आएगा भाई, यहाँ प्रश्न में कहीं पे भी विकर्ण की बात नहीं किया, तो एरिया निकालने के लिए आपके पास सेकंड फार्मूला काम नहीं आएगा, फर्स्ट फार्मूला काम आएगा, ठीक है। पेरीमीटर का मैं फार्मूला नहीं लिखा हूँ। पेरीमीटर का फार्मूला क्या हो जाएगा, a + b + c + d, मतलब चारों को जोड़ना है, परिमाप का फार्मूला। फिर इसके बाद 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग ना, तो एक भुजा 1.5 प्लस दूसरा भुजा 2.5, फिर गुना में ऊंचाई। ऊंचाई का मान क्या दिख रहा है अपने को प्रश्न में, 6.5। सिंपल से इसको अपने को हल करने आना चाहिए। तो ये क्या है, 1.5 और 2.5 कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। 4 गुना 6.5, 4 गुना 6.5 बटे में 2 से कैंसिल आउट करूँगा इसको, तो ये 2 बार में जाएगा। 6.5 का गुना 2 किया जाएगा तो कितना आएगा, 13। सब चीज़ें आपका मीटर में है, तो आपके पास एरिया किस में आएगा, वर्ग में होता है ना, तो मीटर का स्क्वायर। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न में कुछ नहीं रखा है, क्या चीज़ रखा है, मेन आपको रखा है दिमाग में रखना, किसको, फार्मूला को। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक समलंब चतुर्भुज। प्रश्न ये ध्यान दे देना कि कौन सी आकृति के बारे में वो पूछ रहा है। समलंब चतुर्भुज चल रहा है अभी टॉपिक, तो समलंब चतुर्भुज लिखा मिलेगा आपको। h इक्वल्स टू आपको प्रश्न में क्या दिया, 3 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या दिया आपको, एरिया का मान 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यदि इसकी एक समांतर भुजा क्या है, मान लो a का मान कितना दिया, ये 3 सेंटीमीटर। तो इसकी दूसरी भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा मतलब कि दूसरी समांतर भुजा का मान मेरे को बताना है। तो ऐसा फार्मूला देखो जिसमें a b h ये सब आता हो, तो फिर वही दूसरा फार्मूला कोई काम का नहीं, पहले ही फार्मूले में आता है। तो चूँकि a इक्वल्स टू ½ × a + b × h, वैल्यू रखा जाए। a का वैल्यू कितना दिया, कैपिटल A का 12,
इसका कितना दिया है 1/2 गुना a प्लस बी का कितना दिया 3 प्लस बी, फिर गुना h का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे प्रश्न में 3। सिंपल से इसको कैलकुलेट करते जाएं। 12 दूनी हो गया 24, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 24, गुना में इधर 3 है, इस पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा बटे में 3, तो बराबर में इस तरफ क्या बच गया सिर्फ 3 प्लस बी। 3 अट्ठे कितना हो गया ये 24, 3 इस पर ट्रांसफ़र होगा, पक्षांतर होगा, तो 8 माइनस 3 कितना हो गया आपके पास 5। मतलब कि बी का वैल्यू कितना मिलेगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि वो लंबाई है इसलिए उसका आंसर किस में मिलेगा आपको सेंटीमीटर में मिलेगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और आगे करते जाते हैं प्रश्न। आगे के प्रश्न देखें आप। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है अपने पास, एक समलंब चतुर्भुज के समांतर भुजाएं क्रमशः 15 और 25 सेंटीमीटर है, उनके बीच की दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। मतलब कि फिर से वही फार्मूला a = हाफ इंटू ए प्लस बी मतलब कि 15 प्लस 25 इंटू एच ना, एच कितना दिया है आपको 10। बस इसको हल किया जाए, 2 से ये 5 बार में कैंसिल आउट होगा, तो ये कैंसिल आउट हो गया 2 से। 15 और 25 कितना हो गया आपके पास 40, 40 के साथ गुना किया जाना है किसका 2 का। ठीक है, 40 के साथ 15 और प्लस 25 कितना हो गया आपके पास 40, और ये 2 पंचे 10, तो 40 का गुना किया जाना है किससे 5 से, तो ये 40 पंचे कितना हो गया आपके पास 200। सब सेंटीमीटर में दिया है तो एरिया किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। सिंपल से प्रश्न मिलेंगे इस टॉपिक में, अगर ये टॉपिक से प्रश्न आता है तो। आगे देखें चौथा प्रश्न, ये आपके पास एक समलंब चतुर्भुज है। आपको क्या क्या समझ में आ रहा है कि असमांतर जो भुजा है उनकी लंबाइयाँ क्या है 13 सेंटीमीटर ना। सेंटीमीटर क्यों बोला, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब एरिया का मान क्या दिया सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो ये क्या होगा 13 सेंटीमीटर 15 और ये 12। ए का मान 15 है, एच का मान 12 है, अपने को बताना है एरिया का वैल्यू। तो एरिया का वैल्यू फिर से 1/2 गुना, अब देखें ध्यान से, गुना समांतर भुजाओं का योग, तो 15 प्लस यहाँ पर अब मेरे को नहीं पता है वैल्यू, तो यहाँ पे मेरे को क्या रखना चाहिए b गुना h का वैल्यू कितना समझ में आ रहा है 12। अब समस्या क्या है यहाँ पर, b का वैल्यू तो दिया नहीं है, b का वैल्यू दिया रहता तो आंसर निकल जाता। तो अब आपको दौड़ लगाना चाहिए किसके लिए b का वैल्यू निकालने के लिए। ठीक है, तो समझे बात को अच्छे से। ये आपके पास 12 है, ये आपके पास 13 है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये क्या बनाया एक समकोण त्रिभुज बनाया ना, तो ये क्या है कर्ण, ये क्या है लंब। इसको मैं इक्वेशन 1 दे के रखे रहता हूँ, मैं b के वैल्यू को निकालने के लिए आगे बढ़ूँगा। अच्छा यहाँ पे 12, तो यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे लंब डालोगे तो ये भी कितना सेंटीमीटर होगा 12 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनने वाली बात यहीं पे कि अगर ये 15 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी क्या होगा आपके पास 15 सेंटीमीटर, क्योंकि ये समांतर भुजाएं समान लंबाई में आ चुके हैं। ठीक है, अब और सुने, ये टोटल का टोटल b है। ठीक है, तो 13 12 तो यहाँ का वैल्यू निकलेगा, वैसे ये 13 और ये भी 12, तो सेम जो वैल्यू यहाँ पे निकलेगा वही वैल्यू यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो b का वैल्यू निकालने के लिए आपको 15 के साथ इसको जोड़ देना है और इसको जोड़ देना है, तो आपको b का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम तो यही कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो इधर मैं समकोण त्रिभुज अगर मैं बनाऊँ एक, तो ये हो गया 13, ये हो गया 12, यहाँ का वैल्यू आपको डिसाइड करना है। तो 13 का वर्ग ना, पाइथागोरस प्रमेय लगाया, इक्वल्स टू 12 का वर्ग लंब का वर्ग हो गया, प्लस ये क्वेश्चन मार्क को क्या बोल लो आप x का वर्ग। 13 का वर्ग हो गया आपके पास 169, 12 का वर्ग 144, इस पर आएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 144, बराबर क्या रहेगा आपके पास x स्क्वायर। ये हो गया आपके पास 25, 169 माइनस 144 कितना हो गया 25, बराबर क्या हो गया x स्क्वायर। तो यहाँ से x का वैल्यू मिला अपने को 5। इसका मतलब बात समझ में ये आया कि ये वाला वैल्यू कितना हो गया 5, तो ये भी वैल्यू कितना हो जाएगा 5। ठीक है, ये वैल्यू 5, ये वैल्यू 5, तो टोटल b का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 प्लस 15 प्लस 5, टोटल कितना हो जाएगा आपके पास b का वैल्यू ना, b का वैल्यू कितना हो गया
5 + 15 + 5। तो यहाँ से आंसर अपने पास 15 5 20 5 25 सेंटीमीटर है किसका लंबाई, बी का लंबाई। अब बी का वैल्यू निकल लिया है तो आप ए का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। ए का वैल्यू 1/2 गुना 15 + 25 गुना 12, ठीक है। यहाँ से 2 6 के 12, 15 और 25 कितना हो गया 40, 40 के साथ गुना किया जाना चाहिए 6 का, तो 40 6 के कितना हो जाएगा आपके पास 240। एरिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। मैं मात्रक नहीं लिखता बार बार क्योंकि वही चीज़ें आपके पास आगे मिलेगा करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ये तीसरे के बाद चौथा, तो ये पाँचवा और ये छठवां होगा। ये पाँचवा क्वेश्चन और ये छठवां क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पाँचवें नंबर का प्रश्न में क्या क्या दिया है, आपको एच का मान कैलकुलेट करना है, एरिया दे दिया, समांतर भुजाओं का मान दे दिया गया। फार्मूला लगाएंगे किसका, ए = 1/2 इंटू ए + बी इंटू एच। किसका वैल्यू दिया है उसको रखते हैं, ये हो गया 540 बराबर 1/2 गुना ए का मान 30 + बी का मान 24 गुना एच का मान आपको निकालना है। यहाँ से 540 बराबर 1/2 गुना 30 और 24 कितना हो गया 54 गुना एच, यहाँ से कैंसिल आउट किया जाएगा तो ये हो गया 27, ठीक है। 27 इस पर आएगा तो भाग लगाएगा किसको, 540 को भाग लगाएगा कौन, 27 = एच। फिर 27 दूनी 54 ना, एच का वैल्यू कितना आ रहा है 27 से कम 27, 27 दूनी 54 और आगे 0, तो एच का वैल्यू कितना मिल गया मेरे को 20। अच्छा ये सब मीटर में दिया है तो ये क्या आएगा आपके पास 20 मीटर आएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न इस टॉपिक का पूरा छठवां, आपको D2 का मान निकालना है, एरिया दिया है और D1 का मान दिया है। तो अब ऊपर वाला फार्मूला नहीं लगेगा, अब नीचे वाला लगेगा। तो एरिया = क्या होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2, सिंपल सा वैल्यू रखते जाए 320 = 1/2 इंटू D1 का वैल्यू 25। अच्छा यहाँ पे अब कोई भी मात्रक नहीं दिया है इस प्रश्न में, मतलब कि ये सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, तो ये सब बोलने के बजाय आप क्या बोल रहे हैं यूनिट करके, ठीक है। तो एरिया है यूनिट का वर्ग, D1 है आपका 25 यूनिट और D2 का मान निकालना है जो कि ये ऑप्शन में दिया हुआ है। इनटू क्या करें यहाँ पे D2, हल करते जाएंगे इसको, तो 2 का गुना पहले इधर कर लो या यहीं से आप डिवाइड करना चाहते हो तो कर लें। तो ये हुआ आपके पास 320 गुना 2/25, इसको हल कर डालेंगे तो आपके पास आंसर निकल जाएगा D2 का। तो 320 गुना 2 कितना मिल गया आपको 640 भागित कितना मिल गया 25, ठीक है। डायरेक्ट कैंसिल आउट करना चाहें तो डायरेक्ट कर लें, या फिर आप 5 से भाग लगा कर देखना चाहें तो उससे कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 25 दूनी कितना हो गया 50, ठीक है। यहाँ पे 1 4 बचा मतलब कि 14, 1 4 0, तो 25 पंचे 125, 140 में 125 गया आपके पास बचा 15, तो दशमलव लगाऊंगा, ठीक है। तो वो बन जाएगा 15 जो बचा है वो 150 बनेगा, मतलब कि 25.6 आएगा, 25 छके 150, ठीक है। कुछ गलती तो नहीं हुआ, देखें एक बार। 2 का गुना 32 दूनी कितना हो गया 64 और भागित क्या करना है 25 से, तो 25 दूनी 50, 1 4 मतलब कि 14, 1 4 0। अब मैं 25 से भाग लगाऊंगा तो 25 पंचे 125, 1 5 बचा, 1 5 के आगे दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ेगा, मतलब 25 छके 150। तो आंसर है आपका 25.6 D2 का मान ना, मतलब कि वो आएगा आपका सेंटीमीटर या यूनिट। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब कि यूनिट। तो इस प्रश्न का उत्तर है आपके पास नोटा। अब देखें 24.5, 25, आंसर क्या रहा है 25.6, मतलब कि आंसर हो गया आपके पास नोटा। आगे के क्लास में मिलेंगे जहाँ पे मैं एक आज पूरा जितना आकृति था इसमें वो सब बता दिया गया। अब कंबाइंड इन आकृतियों के बारे में प्रश्न करेंगे अगले क्लास में।